साथियों, आज देश महामारी की तरफ बढ़ रहा है। कोविड-19 कोरोना वायरस को लेकर के जिस तरह से पूरी दुनिया में हलचल मचा हुआ है, उस तरीके से आप देख रहे हैं आज यूट्यूब, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे एक महान चिकित्सक विश्वरूप राय चौधरी का लोग डिलीट कर रहे हैं। ये बड़े बड़े मीडिया के स्तर के लोगों ने इसको दबाने की कोशिश की जा रही है। भारतीय वन संपदा स्वदेशी से लोग ठीक हो रहे हैं, लेकिन आज पूरे दुनिया में हलचल सा मचा हुआ है एक कोरोना के वायरस के टीके को खोजने की। अभी कुछ दिन पहले जो है कि प्रिंस चार्ल्स होम्योपैथिक से ठीक हुए, उन्होंने बयान भी दिया। एक भारत के डॉक्टर हैं मेथाई, उनका भी बयान आया कि भारत की जो प्राचीन सभ्यता है, प्राचीन जो आयुर्वेद है, हजारों साल पुराना, उसका जो है होम्योपैथ में पूरी तरह से उन पेड़ पौधों का प्रयोग होता है जो आयुर्वेद में होता है। तो ज़्यादा हम पीछे न चल करके वर्तमान समय में आना चाहते हैं और आप लोगों को कुछ उदाहरण बताना चाहते हैं। जैसे कि जो विष प्रयोग कीटकों को नहीं हमें मारेगा, एक किताब है, उसका हम खुलासा थोड़ा सा बताएंगे, जैसे कि आप लोग इसके बारे में जानकारी लें। कीटनाशक उपायों में अब तक एक ही कारगर उपाय सोचा जा सका, विषैली रासायनिक घोल छिड़क कर जहां भी ये कीड़े हों वहां उन्हें मार डाला जाए। डीडीटी प्रभृत औषधियों का प्रयोग इसी दृष्टि से अति उत्साहपूर्वक हुआ है, पर उससे कुछ ही हल निकला नहीं। एक तो इन कीड़ों की बढ़वार इतनी व्यापक होती है कि उन्हें मारने के लिए लगभग उतने ही मूल्य की दवाएं चाहिए जितना कि फसल का मूल्य होता है। उन्हें हर कोई न खरीद सकता है, न उसका सही प्रयोग जानता है। अवांछनीय मात्रा में असावधानी से प्रयोग किया जाए तो पौधे के नष्ट होने, उनके फल बीज खाने वालों में विषाक्तता बढ़ जाने का खतरा स्पष्ट रहता है। और इन दवाओं के मंद उपयोग का जो दुष्परिणाम सामने आया, उसने विचारशील वर्ग को चिंता में डाल दिया है। कीटनाशक औषधियां छिड़की तो उनका प्रभाव पौधों पर ही नहीं, अन्य साग, सब्जी, फल आदि पर रहता है और वो पेट में पहुंचकर स्वास्थ्य का संकट उत्पन्न करते हैं। गोदामों में अन्न को सुरक्षित रखने के लिए जो रसायन छिड़के जाते हैं, वह घूम फिरकर खाने वालों के पेट में ही पहुंचते हैं। वह मंद विष कालांतर में विषाक्त परिणाम उत्पन्न करता है। छिड़काव से प्रभावित घास भूसा खाने वाले पशुओं का दूध और घी मांस भी अखाद्य बनाने लगता है। इस प्रकार वह कीटनाशक रासायनिक उपचार कीड़ों को मारने में भले ही असफल रहे, पर मनुष्य पर अपना प्रभाव जरूर डालता है। रिकेल कार्सन ने अपनी पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग में अमेरिकी जनता की शारीरिक स्थिति पर चर्चा करते हुए लिखा है कि यहाँ हर मनुष्य के शरीर पर डीडीटी एवं आर्गेन क्लोरीन समूह के विषैले रसायनों की मात्रा बढ़ती ही जा रही है। अभी यह परिणाम 10 लाख पीछे 12 भाग है। यह क्रमशः बढ़ता ही जाएगा। विविध विधि स्वास्थ्य संकट उत्पन्न करेगा। कीटनाशक दवाएं बनाने वाले कारखानों के कर्मचारियों में तो यह मात्रा 648 भाग तक पहुंच गई है। ब्रिटेन में स्वास्थ्य विज्ञानियों को चिंता है कि कीटनाशकों के रासायनिक प्रभाव से मानवीय आहार को किस प्रकार बचाया जाए। यह एक देश ही नहीं वरन समस्त विश्व की समस्या है। तो मेरे देशवासियों, साथियों, आज वर्तमान में जो कोरोना की बातें चल रही हैं, तो मैं उस पर बताना चाहता हूं कि स्वदेशी वन औषधि शोध वैज्ञानिक डॉक्टर विनोद सम्राट का ये चैलेंज है और कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक विश्व की 5वीं चिकित्सा विज्ञान के रूप में लोगों को हम ठीक कर रहे हैं और पूरे देश में जहां जहां हमारे चिकित्सक हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। रही बात सरकार की, देश की, मीडिया की, अभी हाल में ही प्रिंस चार्ल्स जो ब्रिटेन के रहने वाले हैं, उनको ठीक करने वाले भारत के जो है डॉक्टर मेथाई केरला के रहने वाले
जो ब्रिटेन में रहते हैं, उन्होंने बताया इन सारी बातों को। लेकिन भारत में जब से कोरोना शुरू हुआ, हमारे जो डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं, उन सभी लोगों ने बताया कि होम्योपैथिक को, आयुर्वेदिक को, वैकल्पिक चिकित्सा को लेकर के लोगों में रिसर्च करने दिया जाए। लेकिन भारत में मीडिया के लोगों ने, किसी ने भी नहीं छापा, न खुल करके इसकी बातें की, न चैनलों किया। सिर्फ टीवी चैनलों पर मीडिया ने 24 घंटे कोरोना 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 करके लोगों के अंदर डर और भय पैदा कर दिया। डर और भय से लोग इतना डर गए कि किसी का बीपी हाई हो गया, किसी को हाइपरटेंशन हो गया है, कोई डिप्रेशन का शिकार हो गया है, किसी का रोजगार छिन गया है। तो मैं बताना चाहता हूं कि जो भारत सरकार आयुष मंत्रालय का दिशा निर्देश है, उसका आप सभी लोग पालन करें और स्वदेशी को अपनाएं। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग हर घर में रोगी पड़े हुए हैं। अंग्रेजी दवाएं फेल हो चुकी हैं, क्योंकि एक समाचार आया था कि 2020 जाते जाते एंटीबायोटिक दवाएं काम करना बंद कर देंगी। तो ये विश्व स्तर पे, इसके पहले स्वाइन फ्लू था, H1 था, और बर्ड फ्लू था, और एड्स से आया। इस तरह से तमाम भयंकर, डेंगू आया। इनसे ज़्यादा खतरनाक, इस वायरस से, कोरोना वायरस से ज़्यादा खतरनाक वो लोग थे, वायरस था। और लोग स्वदेशी खान पान से अपने शरीर को बचाए रखे, और भारत में उसका प्रभाव नहीं हुआ। जिस तरीके से देश में अस्पतालों की ज़रूरत है, अस्पताल होने चाहिए, ग्रामीण स्तर पर कैंसर उपचार केंद्र खुलने चाहिए, ग्रामीण स्तर पर सैनिटाइजर सेंटर होने चाहिए साफ सफाई सुरक्षा के लिए। तो होने के तो हैं, कानून तो बन गए, लेकिन पालन नहीं किया गया। हमारे देश में लोगों को जल्दी ठीक करने के चक्कर में तुरंत टिकिया, टैबलेट और नीम हकीम खतरे जान की चीज़ें अपना लेते हैं। उन्हें यही नहीं मालूम है कि कौन सी दवा का क्या दुष्प्रभाव होता है। इसलिए साथियों, मेरे देशवासियों, आप सभी लोग स्वदेशी अपनाएं, पेड़ पौधों पर निःशुल्क सलाह लें। हम सभी लोग पेड़ पौधा, जड़ी बूटी को लेकर के इलेक्ट्रो होम्योपैथिक स्पेजेरिक का प्रचार कर रहे हैं, और जन जन तक बता रहे हैं कि आपके घर में जो खाने पीने के मसाले हैं, वो पिसा हुआ मसाला का प्रयोग न करें। आपके घर में जो नमक है, सेंधा नमक का प्रयोग करें। चीनी का बिल्कुल प्रयोग न करें, क्योंकि चीनी जहर है और गुड़ अमृत है। खजूर खाएं, छुहारा खाएं, और इन सब तरीके के, सुबह में काढ़ा पिएं चाय बनाकर गुड़ का, जिससे कि आपके शरीर का प्रतिरोधक क्षमता बढ़े और आप मजबूत बने। इससे पहले, आज के 100-150 साल पहले, 70-80 साल पहले जो नॉर्मल डिलीवरी होती थी हमारे समाज में, जो हमारी बहन बेटियां, माताएं हैं, आज के समय में देख लीजिए कि नॉर्मल डिलीवरी का रिवाज ही खत्म हो गया। हॉस्पिटलों में डॉक्टर उनके गार्जियन को और उनको डरा देता है कि अगर आप ऑपरेशन नहीं कराएंगे तो बच्चे को खतरा है, बच्चा जो है गर्भ में ही मर सकता है। इस तरह से डराने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आज के 30% यूट्रस कैंसर से महिलाएं ग्रसित हैं, 40% लोग डायबिटीज से ग्रसित हैं, और यहाँ तक कि हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर के सबसे ज़्यादा मरीज बढ़ते जा रहे हैं। मैं शोध वैज्ञानिक वन औषधि डॉक्टर विनोद सम्राट, कैंसर एक भय है, कैंसर एक डर है। कैंसर के नाम पर कोई ठीक नहीं हुआ। मेरे पास जो 15 से 20 पेशेंट हैं कैंसर के, उन सभी लोगों का ट्रीटमेंट हमने उनके अंदर के भय को निकाल कर शुरू किया। वो निहायत गरीब लोग थे, वो सभी लोग ठीक हो रहे हैं। आने वाले समय में आप सभी लोगों को गांव-गांव तक प्रचार करने के लिए, हेल्थ ग्रुप से जुड़ने के लिए आप सभी लोग अपना व्हाट्सएप नंबर, पता के साथ में जुड़े, निःशुल्क सलाह लें। प्रतिदिन आपको स्वास्थ्य संबंधी सलाह दिया जाएगा। गांव-गांव अभियान चलाएं, स्वदेशी को अपनाएं और देश को मजबूत बनाएं। धन्यवाद।